Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th. The name of the topic is voice. Let's start our topic. With voice definition, that what is voice of a verb. The voice of a verb express whether the subject in the sentence has performed or received the action. हम जब भी बेटा कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं सब्जेक्ट को, और वो जो सब्जेक्ट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें मेनली दो ही कंसेप्ट को हम कवर करते हैं। एक तो हम बताते हैं कि उस सब्जेक्ट के थ्रू क्या हम काम कर रहे हैं, और दूसरा पर्सन उस चीज़ को कैसे रिसीव कर रहा है, क्या एक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वॉचमैन ओपन्स द डोर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वॉचमैन क्या कर रहा है, डोर को ओपन कर रहा है। तो अगर मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है, सो हाउ आई कैन राइट द डोर इज़ ओपन बाय द वॉचमैन, कि वो जो दरवाज़ा है वो वॉचमैन से खोला गया है। सो टाइप्स ऑफ वॉइसेस ऑफ द वर्ब्स, हमारी जो वर्ब्स की वॉइसेस होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज़ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हेन एनी एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, इट इज़ एन एक्टिव वॉइस। जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स, कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है सेंटेंस में, सेकेंड हो रही है या थर्ड हो रही है। तो वो जो सिंपल जो वर्ब्स की फॉर्म होती है उससे एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस किस फॉर्म का है, किस सेंटेंस का क्या टाइप है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। सो एक्टिव वॉइस इज़ यूज्ड व्हेन द मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन एंड क्लैरिटी इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अब एक्टिव वॉइस का कंसेप्ट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम जो भी सेंटेंस लिखते हैं अगर उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं क्या करना चाहती हूँ और इवन मैं किस इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ उसको रिलेट कर रही हूँ, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन बिल्ड कर रहा है, तो उन सेंटेंसेस को हम लोग एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हैन ले ए एग्स, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, तो यहाँ पर डायरेक्टली पता चल रहा है। Second one is passive voice. So when the action expressed by the verb is required by the subject, it is a passive voice. इसमें जो है पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं वर्ब की ही हेल्प से, बट उस केस में जो सब्जेक्ट है वो मेनली क्या होगा, हमारा जो है रिसीव करेगा सब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा चेंज होगा एज पर द एक्शन, वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आएंगे। सपोज पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द डॉर ऑफ द एक्शन इज़ नॉट नोन। हम पैसिव वॉइस कब यूज़ करते हैं, जब हमें एग्जैक्टली वो जो हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें क्या एक्शन है, हम क्या कर रहे हैं वो एग्जैक्टली नहीं पता। तो इन केस उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे पैसिव में। जैसे सपोज जो एग्जांपल थी यहाँ पर, हैन लेज एग, तो अगर मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है, सो आई कैन चेंज इट एग्स आर लेड बाय हैन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। नाउ दे आर सम ऑफ द रूल्स, कुछ रूल्स हैं हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कन्वर्सेशन के। सबसे पहले जो रूल नंबर 1 है, इन दिस what we have to do, we have to identify the subject, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस, उसको कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वॉइस में। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दी है, ही डिराइव्स कार। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, वर्ब क्या है, ड्राइव है, ऑब्जेक्ट क्या है, कार है। Then interchange the rule number 2 is interchange the object and subject with each other. हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दी, शी
निट स्वेटर। तो सब्जेक्ट यहाँ पर शी है, वर्ब क्या है, निट है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्वेटर है। तो इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को अगर मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे? द स्वेटर इज़ नीटेड बाय हर। तो ऑब्जेक्ट इसमें स्वेटर हो गया, ठीक है, वो जो इंटरचेंज हो गया विद सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। देन जो हमारा थर्ड रूल है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल, इन पैसिव वॉइस समटाइम्स द सब्जेक्ट इज़ नॉट यूज्ड। अगर हम लोग बात करते हैं तो कई बार जो पैसिव सेंटेंसेस हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है। तो वो उस केस में जो सब्जेक्ट हमारा पैसिव में यूज़ नहीं होता, हम उसको ओमिटेड कर देते हैं, तो उसके बाद भी हमारे सेंटेंस की एग्जैक्ट एक जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, मिल्क इज़ सोल्ड इन लीटर्स। रूल नंबर 4, चेंज द बेस वर्ब इन द एक्टिव सेंटेंस इनटू द पास्ट पार्टिसिपल। अब सेंटेंस में जो बेस वर्ब होता है उसको मेनली हमें किस में चेंज करना होता है? एक्टिव में जब हमें चेंज करना है तो पास्ट पार्टिसिपल को चेंज करना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, जब उसको पैसिव सेंटेंस में चेंज करना है। एंड इवन जब हम उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज भी कर देते हैं तो उसके बाद उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम बाय, विद, टू जैसे वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था हमारा एक्टिव वॉइस में, शी प्रिपेयर्स अ डिनर, तो पैसिव में क्या आ जाएगा? द डिनर इज़ प्रिपेयर्ड बाय हर। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैंने दी, शी नोज हिम, तो पैसिव में क्या आ जाएगा? ही इज़ नोन टू हर। रूल नंबर 5, while conversation of the active voice sentences to the passive voice। अगर अब मुझे कन्वर्ट करना एक्टिव को पैसिव सेंटेंसेस में, तो बेटा जो प्रोनाउन यूज्ड होते हैं सेंटेंस में वो भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई जो है वो मी में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, ही हिम में चेंज होगा, शी हर में चेंज होगा, दे देम में चेंज होगा, यू में चेंज होगा, इट में ही रहेगा। रूल नंबर 6, अगर जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब्स है इज़, एम, आर, वॉज, एटसेट्रा है, हमें सबसे पहले रिकग्नाइज करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स है। फिर उस हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, और उनके पर्टिकुलरली रूल्स होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दी, द लेटर इज़ रिटन बाय हर, ठीक है, तो इसको हमने किस में चेंज किया? पैसिव में चेंज किया। अब यही रूल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हमें पता है जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो हमारे जो टेंसेस हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट के भी आगे क्या होते हैं? फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से हमारे पास्ट के भी टाइप्स होते हैं, सेम होता एज सच जैसे प्रेजेंट का है, बस पास्ट वर्ड लग जाता है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड सेम विथ फ्यूचर। तो हमारे जो टोटल टेंसेस होते हैं बेटा, टोटल टेंसेस हैं 3 × 4 = 12। अब इन्हीं पर्टिकुलर टेंसेस से रिलेटेड हमने क्या करना है, एक्टिव और पैसिव के रूल्स को स्टडी करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सबसे पहले है हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल रूल क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है और उसके साथ एस और ई एस लगता है। अब जब हमें सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना होता है तो पैसिव वॉइस में, तो उसमें क्या होता है, उसका क्या रूल होता है, उसमें इज़, एम, आर लग जाता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जैसे सपोज एग्जाम्पल है, ही टीचेस मी, तो
पैसिव में क्या चेंज आ जाएगा, आई एम टॉट बाय हिम। सेकेंड है शी रिस्पेक्ट अस, तो अब ये कैसे चेंज हो जाएगा, वी आर रिस्पेक्टेड बाय हर। जब भी हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है बेटा, तो आपको सिंपली याद रखना है कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, और जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या आ जाएंगी, इज एंड आर। देन अगर मैं बात करूँ सेम वही सिंपल पास्ट की, अभी पहले मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट समझाया, उसके बाद मैं सिंपल पास्ट समझाऊंगी और फिर सिंपल फ्यूचर समझाऊंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। सो सिंपल पास्ट टेंस में मेनली रूल क्या होता है हमारा, हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और जब हमने उसको पैसिव में चेंज करना है तो हम लोग उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, वॉज और वर लगेगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। सपोज जैसे एग्जांपल है ही कट ट्रीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, द ट्रीज वर कट बाय हिम। अब ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज होगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, ट्रीज बहुत ज़्यादा है तो क्या यूज़ होगा, वर। और कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट ही होती है, तो इसलिए द ट्रीज वर कट बाय हिम। देन नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और इसका सिंपल रूल क्या होता है, विल और शेल लगता है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब जब हमें सिंपल फ्यूचर टेंस को पैसिव में चेंज करना होता है तो बेटा हमारा रूल होता है विल शेल के साथ बी लग जाएगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है। सपोज जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, ही विल फ्लाई अ काइट, तो आंसर क्या आएगा, अ काइट विल बी फ्लॉन बाय हिम। अब विल किस में चेंज हो गया, विल बी में, और फ्लाई मैंने बोला पैसिव में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, तो फ्लाई फ्लू फ्लॉन, थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्लाई की, फ्लॉन, तो यहाँ पर फ्लॉन आ जाएगा, और ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। आई होप सो कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट tense and simple past tense as well as simple future tense is clear to all. Please do the practice and do the questions of present tense, past tense as well as simple future tense from the book. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Let's start with the rules of the voice. In case of present simple tense, the rule is we use is, am, are. Along is, am, are we use third form of verb in case of passive voice. अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की एक्टिव वॉइस में, जो उसका सिंपल रूल क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट का हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस लगता है, और एस और ई एस जो लगता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। और इवन इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारी सिंपल प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है डू और डज होती है, डू और डज के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब सिंपल प्रेजेंट को अगर हमें पैसिव में चेंज करना है तो उसका रूल क्या होता है, इसमें हमारा इज, एम, आर लग जाता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सी द एग्जाम्पल, दे मेक कार्स इन जर्मनी, तो पैसिव में जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पर कार्स क्या है, प्लूरल है, तो उसमें क्या आएगा, इज, एम, आर में से आर आएगा, कार्स आर। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, तो कार्स आर मेड इन जर्मनी। इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा जो सिंपल रूल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, इज, एम, आर लगता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी आती है। अब जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस को पैसिव में चेंज करना होता है तो रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब्स तो हमारी एज इट सेम ही रहती है, इज, एम, आर ही रहती है, बट उसके साथ बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सी द एग्जाम्पल, मदर इज बेकिंग अ केक। अब ये कौन सा है, कौन सी टेंस है हमारी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी हमें किस में चेंज करना है,
प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमें चेंज करना है पैसिव में। तो उसका क्या रूल है, मैंने अभी आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स तो वही रहेंगी, बस बीइंग लग जाएगा उनके साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी होती है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, मदर है, तो डैट मीन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय मदर, बिकॉज बेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बेक्ड, और इसके साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा। देन पास्ट सिंपल में अगर हम लोग सिंपल रूल बताएं पास्ट सिंपल में, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बट इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारा क्या यूज़ होता है, डिड यूज़ होता है इन सेंटेंसेस में, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पास्ट सिंपल को भी जब हमें पैसिव में चेंज करना है तो उस केस में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर आ जाता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब वॉज लगना है या वर लगना है वो भी मेनली किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। सी द एग्जाम्पल, J.D. Schellinger wrote the catcher in the रे। सो पैसिव में कैसे आएगा ये, द कैचर इन द रे वॉज रिटन बाय J.D. Schellinger, क्योंकि वो एक पर्सन था तो इसीलिए हमने वॉज लगाया, और वॉज के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। देन पास्ट कंटिन्यूस, इन केस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, हमारा जो रूल होता है वो होता है वॉज वर, और उसके साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और जब हमें उसे पैसिव में चेंज करना होता है तो एज सच उसमें जो रूल आ जाता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स तो वॉज वर ही रहती है, सेम वॉज वर के साथ क्या लग जाता है, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया था, इज, एम, आर था, हेल्पिंग वर्ब सेम रह रही थी, बट पैसिव में चेंज करने के लिए इज, एम, आर के साथ क्या लग रहा था, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम पास्ट कंटिन्यूस में भी हमारी हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, बट जब हमें उसे पैसिव में चेंज करना होता है तो हमारा क्या लगता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग TV व्हेन आई गॉट होम, तो हम पैसिव में जब चेंज करेंगे, अब TV नो डाउट एक इंडिविजुअल थिंग की बात हो रही है, एक ही है, तो क्या आएगा, TV वॉज बीइंग वॉच्ड, बिकॉज वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड, व्हेन आई गॉट होम। देन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज़ और हैव, और उसके साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो हैज़ और हैव के साथ बीन लग जाता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव क्लीन माई रूम, सो पैसिव में क्या आएगा, माई रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय मी। ओके, सो इस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। देन पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेम जब हमें उसे पैसिव में चेंज करना है तो हैड के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सी द एग्जाम्पल, थॉमस हैड read the book before he saw the film, सो पैसिव में क्या आ जाएगा, द बुक हैड बीन read, क्योंकि रीड की जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो रीड ही रहती है, वी प्रोनाउंस इट रेड, तो द बुक हैड बीन read बाय द थॉमस बिफोर ही सॉ द फिल्म। इन केस ऑफ फ्यूचर सिंपल हमारा एक्टिव में रूल क्या होता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उनको जब हमें पैसिव में चेंज करना होता है तो विल जो है वो चेंज हो जाता है विल बी में और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सी द एग्जाम्पल, आई विल राइट अ टेस्ट पेपर टुमारो, सो द आंसर इज अ टेस्ट पेपर विल बी, अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, और विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में। अ टेस्ट पेपर विल बी रिटन बाय, दे किस में चेंज होता है, देम में, रिटन बाय देम टुमारो। सो दीज आर द ब्रीफ इफ डिस्क्रिप्शन
आई हैव गिवन यू, ये मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है पूरे टेंसेस का कि कैसे एक्टिव वॉइस जो है वो पैसिव में चेंज होगी। अब मैं आपको बेटा डिटेल में बता रही हूँ कि इन केस ऑफ अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है या नेगेटिव सेंटेंस होती है या पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है तो उस केस में हम लोग कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट का आपको रूल तो पता ही है कि इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और उसके साथ एस और ई एस लगता है, और जब हमें उसके पैसिव में चेंज करना होता है तो हमारा क्या आ जाता था, इज एम आर, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इज एम आर किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे भी दी है, अभी एक और एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ही टीचेज मी, तो इसमें पैसिव में कैसे चेंज हो जाएगा, आई एम टॉट बाय हिम। मी चेंज हो जाएगा आई में और ही चेंज हो जाएगा हिम में, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टॉट। बट इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, अब सिंपल प्रेजेंट की ही मैं आपको बात कर रही हूँ, बट कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब कि जिसमें हम लोग स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, नेगेट करते हैं, वी यूज नॉट वर्ड। तो उस केस में हमारा, जैसे मैंने एक्टिव सेंटेंस में एग्जाम्पल ली है, दे डोंट ग्रो राइस, तो पैसिव में वो क्या हो जाएगा, राइस इज नॉट ग्रोन बाय देम बिकॉज दे चेंजेस टू देम, एंड ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, ग्रोन, ठीक है। और डू किस में चेंज हो जाएगा, इज में, नॉट का तो नॉट ही रहेगा, ओके। देन इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर सपोज सिंपल प्रेजेंट में आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें कैसे हम चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव में। जैसे एग्जांपल दी है, वाई डू यू टेल अ लाई, तो पैसिव में क्या होगा, वाई का तो वाई ही रहेगा क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट को चेंज नहीं करेंगे। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में ही रहेगी, बट चेंज क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में, और पैसिव के अकॉर्डिंग हम इस पर रूल लगाएंगे। तो वाई डू यू टेल अ लाई, पैसिव में आएगा वाई इज अ लाई, टेल की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टोल्ड बाय यू। यू जो है पैसिव में यू में ही रहता है, एक्टिव का यू, पैसिव में भी यू रहता है, और टेल का जो है वो टोल्ड आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट वन, सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और अगर हम लोग सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब होती थी, डिड होती है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एक्टिव को जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज और वर को, और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल, पंकज थ्रू द बॉल, तो आंसर क्या आएगा, पैसिव में जब हम चेंज करेंगे, द बॉल वॉज थ्रोन बाय अ पंकज। जब स्पेसिफिकली नाम लिखा है तो आपको हर, हिम, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब्जेक्ट को एज इट वैसे ही रहने देंगे। तो सिंपल मैं लास्ट में क्या लिख दूँगी, पंकज उसका नाम ही लिख दूँगी। तो क्या आ जाएगा, अब थ्रू है, थ्रू जो है वो सेकंड फॉर्म है, बट हमने पढ़ा है कि पैसिव में मेनली क्या होता है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो क्या आ जाएगा, द बॉल वॉज थ्रोन बाय अ पंकज। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, अब नेगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव में मैंने सेंटेंस लिखा है, द बॉल डिड नॉट हिट मी ऑन द हेड। तो अब हमें इसे किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो सिंपली क्या आ जाएगा, आई वॉज नॉट हिट ऑन द हेड बाय द बॉल। नॉट का तो नॉट ही रहेगा, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा, डिड की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अब वो वॉज क्यों आ रहा है, बिकॉज हम एक सिंगल थिंग के बारे में बता रहे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट के बेसिस पर ही हम वॉज और वर लगाते हैं, एंड आई थिंक वो बेटा आप सभी ने टेंसेस में पढ़ा भी होगा। सो इसका आंसर आएगा, आई वॉज नॉट हिट ऑन द हेड बाय द बॉल। देन इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने एग्जांपल ली है, डिड शी रन अ ग्रेट रिस्क, तो पैसिव में क्या चेंज हो जाएगा, अब शी क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिड की जगह क्या आ जाएगा, वॉज अ ग्रेट रिस्क रन बाय अ
गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, शी किस में चेंज होता है, हर में चेंज होता है। तो वॉज अ ग्रेट रिस्क रन बाय हर। देन नेक्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या होता है, विल और शैल लगता है, उसके साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब हमें उसे पैसिव में चेंज करना होता है तो हमारा रूल होता है विल और शैल, उसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैव गिवन द एग्जाम्पल, ही विल फ्लाई अ काइट। तो पैसिव में क्या आएगा, अ काइट, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोन। अ काइट विल बी फ्लोन, अब ही था तो ही किस में चेंज होगा, हिम में। सो अ काइट विल बी फ्लोन बाय हिम। देन इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है, शी विल नॉट बीट मी, तो अगर हमने इसको पैसिव में चेंज करना है तो क्या आएगा, आई शैल नॉट बी, बीट का क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, बीटन, और शी था तो शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। सो आई शैल नॉट बी बीटन बाय हर। इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो एक्टिव है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दी, वर विल शी कीप हर क्लोथ, तो पैसिव में क्या आ जाएगा, वर विल हर क्लोथ्स बी केप्ट बाय हर। नाउ इन केस ऑफ कंटिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारा जो सिंपल रूल होता है वो होता है इज, एम, आर, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। अब जब हमें इसे पैसिव में चेंज करना होता है तो हमारा रूल होता है इज, एम, आर, और उसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है, टॉम इज बिल्डिंग अ हाउस, ये एक्टिव में है, हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, अ हाउस इज बीइंग बिल्ड, बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड बाय टॉम। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। सेम इन केस ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस, एक्टिव में जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, सुनील इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, तो पैसिव में चेंज करके क्या आएगा, द प्लांट्स। अब प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, आर, द प्लांट्स आर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय सुनील। इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव में आई हैव रिटन व्हाट इज मोहन डूइंग, सो पैसिव में क्या आएगा, व्हाट का तो व्हाट ही रहेगा। अब ये सिंगुलर है तो नो डाउट इज ही रहेगा, बट हमने अभी पीछे पढ़ा कि पैसिव में जब हमें चेंज करना है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लगेगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो व्हाट इज बीइंग डन बाय मोहन। देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल हमारा वॉज और वर लगता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। अब जब हमें पास्ट कंटिन्यूस को पैसिव में चेंज करना है तो वॉज और वर, उसके साथ क्या आ जाएगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें क्या आएगा, अब आई आपको पता है किस में चेंज होता है, मी में, तो पैसिव में क्या आ जाएगा, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, एक्टिव की मैंने एग्जाम्पल दी है, दे वर नॉट लाफिंग एट द बैगर, सो पैसिव में क्या आ जाएगा, द बैगर वॉज नॉट बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव में मैंने एग्जाम्पल ली है, व्हाट वॉज हैरी डूइंग, सो पैसिव में क्या होएगा, व्हाट का तो व्हाट ही आएगा, वॉज का वॉज ही आएगा, क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो व्हाट वॉज बीइंग डन बाय हरी। नाउ नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल रूल होता है, हैज़ और हैव लगता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जब हमें उसे पैसिव में चेंज करना होता है तो हैज़, हैव, उसके साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सी द एग्जाम्पल, यू हैव वन प्राइज, तो ये एक्टिव में है, हम इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, अ प्राइज हैज़ बीन वन बाय यू। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, एक्टिव में मैंने जैसे एग्जाम्पल ले ली, ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स, तो पैसिव में क्या आएगा, ऑल हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है तो हैज़ से क्या आ जाएगा, हैव में, तो हैव नॉट बीन इन्वाइटेड बाय him. In case of interrogative sentences, I have given the example, why have you missed
द ट्रेन। अब वाई तो वाई में ही रहेगा और हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ में। वाई हैज़ द ट्रेन बीन मिस्ड बाय यू, क्योंकि एक अकेले पर्सन की बात हो रही है। तो इस तरह से बेटा हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। I hope so concept is clear to all. Please go through the rules from your book. 3 rules are left that I will explain you in next video, and you will get the assignment in evening. Please watch the video, learn the rules and do the assignment. Thank you. Have a nice day.